ड्रामे मोहब्बत ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि सारा बेगम शुरू से बड़ी अच्छी दिखाई गई, लेकिन अब आकर अजीब सा रवैया हो चुका है। बल्कि अब अपनी सोतन के खिलाफ भी हो चुकी हैं। अपनी बेटी को लेकर वो अरबाज से उसकी शादी करवाना चाहती थी, इसे अपनी आंखों के सामने रखना चाहती थी, और अब चौंका अरबाज इनके हाथों से निकल गया, इसीलिए वो अरबाज और सोनिया को एक साथ बर्दाश्त नहीं कर पा रही। अरबाज बड़ा भाई समझकर खुद को फारा को समझाने की कोशिश करता है, जो कुछ वो मुराद के साथ कर रही है, लेकिन यहाँ पर सायरा बेगम अरबाज को इसकी बीवी को खरी खरी बातें सुनाकर खामोश करवा देती हैं। इनकी बातों से अरबाज को काफ़ी दुख होता है। ऐसे में आप देखेंगे कि मुराद फ़ोन नहीं उठा रहा, सोनिया भाभी बात नहीं मान रही। इसी वजह से मजबूर होकर फारा को मुराद के ऑफिस जाना पड़ता है बात करने के लिए कि आप मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हैं, मुझे आपसे शादी करनी है हर हाल में। ऐसे में मुराद की कुलीग जो इसे पसंद भी करती थी, फारा को देखकर इसे बातें सुनाती हैं, तो तुम हो वो लड़की जो मुराद के पीछे पड़ी हुई हो। ऐसे में फारा इस लड़की को खरी खरी सुना देती है, तुम जो कोई भी हो, तुम ये भूल जाओ कि मैं तुम्हें इस बंदे की होने दूंगी। अगर ये मेरा ना हुआ ना तो किसी का भी नहीं हो सकता। मुराद हैरत और बेयकीनी से फारा की बातें सुन रहा था। इसके ऑफिस में आकर वो ये तमाशा लगा रही है। इधर मुराद और नियाज हुसैन की ज़िद पर सादिया बेगम मान जाती हैं सोनिया और अरबाज की दावत के लिए। ऐसे में मुराद अरबाज को फ़ोन करके इनवाइट कर देता है। अरबाज अपनी माँ को बताने इनके पास आता है कि मुराद का फ़ोन आया था, दावत पर बुलाया है मुझे और सोनिया को। और फारा जो अभी अभी मुराद के ऑफिस से लड़ कर आ रही थी, अरबाज की बात सुनकर फ़ौरन बड़ी अम्मी से कहती है हमें नहीं बुलाया, जिस पर शाहीन बेगम गुस्से से जवाब देती हैं कि उनकी फैमिली की दावत है, हम क्यों जाएंगे। फारा मुराद के घर जाने का ये मौका हाथ से नहीं गंवाना चाहती। क्यों, हम उनकी फैमिली का हिस्सा नहीं हैं? इस बात के जवाब में अरबाज गुस्से से कहता है बिल्कुल भी नहीं। जब तुम्हारे वालिदैन के मुताबिक मैं ही तुम्हारी फैमिली का हिस्सा नहीं हूँ तो सोनिया तो बहुत दूर की बात है। अरबाज की बात सुनकर फारा को गुस्सा आ जाता है। मुराद से शादी का इसका ख्वाब चिकना चूर हो जाएगा अगर अरबाज भाई और सोनिया भाभी ना माने। वहीं दूसरी तरफ दानिया जो अपनी माँ की दावत पर जाने के लिए तैयार थी, सोए हुए वलीद को उठाने की कोशिश करती है, जिस पर वलीद बड़ी बदतमीज़ी से इसे जवाब देता है तुम्हें तमीज़ नहीं है, सोए हुए बंदे को कैसे जगाया जाता है, सर पर चढ़कर चिल्लाने की क्या ज़रूरत थी। वलीद के गुस्से पर दानिया बड़े ज़ब्त के साथ जवाब देती है मैं कब चिल्लाई हूँ आप पर, मैंने इतने प्यार से उठाया है वलीद आपको। वैसे जब वलीद दानिया से कह रहा था ना कि मुझे ऐसे क्यों देख रही हो, सोच रही होगी कि कितना हैंडसम और गुड लुकिंग बंदा तुम जैसी मामूली शक्ल सूरत वाली लड़की को कैसे मिल गया, तो ये बात सुनकर यकीन माने मुझे हंसी आ गई। अगर ये बात चालबाज का रोहान अनाया से करता तो शायद मैं यकीन भी कर लेती। वलीद को देखकर कहाँ से लग रहा है कि ये चूसनी हैंडसम है।